हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस की। तो आइए समझते हैं सेंटेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, शब्दों या वर्ड्स का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ यानी कंप्लीट सेंस निकले सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो इस सेंटेंस में चार अलग अलग वर्ड्स हैं। कौन कौन से? राम, गोज, टू और स्कूल। ये चारों वर्ड मिलकर यानी ये चारों वर्ड्स मिलकर एक संपूर्ण अर्थ यानी कि पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। तो इसलिए इन चारों शब्दों का समूह क्या है? सेंटेंस है। तो ये हो गई सेंटेंस की डिफिनीशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज की, यानी सेंटेंसेज के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सेंटेंसेज के जो हैं चार प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले प्रकार के सेंटेंस की बात करेंगे, जो कि है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, वह वाक्य जो विवरण दे या निश्चयात्मक हो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। तो यानी इस वाक्य में उनके बारे में विवरण दिया गया है, तो इसलिए यह वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरह से अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस की, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो वह वाक्य जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु हैज स्टोलन माई बुक, यानी मेरी किताब किसने चुराई है। तो इस सेंटेंस से प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इसके साथ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप के सेंटेंस की, जो कि है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक या फिर विनय सूचक वाक्य। तो ऐसा वाक्य जिसके द्वारा आज्ञा या प्रार्थना या विनय का भाव प्रकट हो वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, शांत रहें। तो इस वाक्य में आज्ञा दी गई है, यानी इस सेंटेंस में आज्ञा दी गई है किसकी? शांत रहने की। तो इसलिए यह वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, हैव मर्सी अपॉन अस। तो यहाँ पे इस वाक्य में क्या किया गया है? विनय किया गया है, यानी हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया करो। तो इस वाक्य में चूंकि विनय किया गया है, तो इसलिए यह वाक्य भी इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरह से अब हम बात करेंगे चौथे टाइप के सेंटेंस की, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि सूचक वाक्य। तो वह वाक्य जो कि प्रभावशाली भावनाओं जैसे आश्चर्य, शोक, सुख और प्रशंसा का भाव प्रकट हो वो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ऐसा वाक्य जिससे प्रभावशाली भावनाओं जैसे आश्चर्य, शोक, सुख और प्रशंसा का भाव प्रकट हो वो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, यानी हुर्रे मैं प्रथम स्थान पर रहा हूँ। तो इससे खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए यह वाक्य जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की, हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ कोल्ड द नाइट इज, यानी रात कितनी ठंडी है। तो इस वाक्य से आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए यह वाक्य भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।